Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start questions based on AN and SN. आज हम करेंगे AN means nth term and SN means sum of n terms related questions. So let's continue here. The first question which we have, that is the first term of AP is 5. What is given to us? First term, last term, that is 45, sum is given, that is 400. Find the number of terms. हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स साथ में कॉमन डिफरेंस. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट टर्म मीन्स ए इक्वल टू 5. नेक्स्ट लास्ट टर्म मीन्स क्या होता है? लास्ट टर्म जो लास्ट में टर्म होती है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो उसको क्या मान लेते हैं? ए एन. लेट इफ इट इज 50 टर्म, अगर ये दे रखा होता कि 50th टर्म है तो ए 50 होता, 100 टर्म है तो ए 100 होता, बट हमें क्या गिवन है? लास्ट टर्म. तो ए एन किसके इक्वल मान लेते हैं? 45. नाउ सम इज 400. सम मीन्स एस एन की वैल्यू कितनी है? 400. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स हियर. वी नीड टू फाइंड n. क्या फाइंड आउट करते हैं? n मीन्स नंबर. लेट्स डू इट. एंड कॉमन डिफरेंस ऑल्सो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव SN. जो वैल्यू हमें गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं. SN की वैल्यू गिवन है. SN कितना है हमारे पास? 400. नाउ SN इज इक्वल टू फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. यहां से SN की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है? 5. an की वैल्यू क्या है? 45. लास्ट टर्म जो है वो 45 है, और SN की वैल्यू मतलब सम जो है नेट टर्म का वो कितना है? 400. तो यहां से पुट करते हैं 400 इक्वल्स टू n नंबर ऑफ टर्म जो नहीं गिवन. ए क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म. और an क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म. तो 5 + 45, राइट? टेक इट दैट साइड. इट इक्वल्स टू n/2 इंटू, यहाँ से हमने इनका सम किया, 50 आ गया. नाउ हियर 400 इज इक्वल टू किसके इक्वल? कैंसिल आउट किया 25, n इंटू 25. नाउ टेक दिस 25 दैट साइड. इट्स 400/25 इक्वल्स टू n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 16. मीन्स जो नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा? हमारा 16th के इक्वल. बट अभी और भी कुछ हमें फाइंड करना है. क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस वी हैव an इक्वल्स टू a plus n-1 into d, right? Put the value. a की वैल्यू 5, n की वैल्यू क्या है? 45. a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5. पुट है n-1 एज इट इज. डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है? सो लेट्स फाइंड इट हियर. 45 इक्वल्स टू 5 प्लस, ब्रैकेट को सॉल्व करें, 16 - 1 15 इंटू डी. +5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. 45 - 5, this is equal to 15 into d. Now here subtract them. 45 - 5, that is 40, equal to 15d. 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड. 40/15, राइट? 40/15 that is equals to किसके इक्वल आ गया? 8/3. तो दिस इज द आंसर. किसके इक्वल आ गया? 8/3, राइट? नाउ नेक्स्ट इज वी हैव next question, that is the first term and last term of AP is this. Like the same which we have done now. अभी हमने जो किया बिल्कुल सेम है. फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारे पास? A. लास्ट टर्म क्या होता है? an, है ना? इन दोनों का सम कितना है? यहाँ पर डिफरेंस गिवन है आपके पास. क्या गिवन है? डिफरेंस. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर n, and what is their sum मतलब SN. So let's do it here. For an AP we have first term, that is 17. तो A की वैल्यू 17. Last term, that is an की वैल्यू 350. Now common difference, that is d equal to 9. Number of terms find out करनी है. For number of terms we need to use the formula. जो an का फॉर्मूला है, जो भी आपके पास होता है, या तो an गिवन होगा या SN होगा, ठीक है? तो इन दोनों में से क्या करना है? कोई भी एक वैल्यू को चूज करना है. नाउ वी नो an इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद करो, a + n-1 इंटू डी. बिल्कुल. an की वैल्यू हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं. an 350 है, a की वैल्यू 17 है, d डिफरेंस कितना है? 9. नाउ टेक इट हियर. 350 - 17 इक्वल्स टू n-1 d. नाउ 350 - 17 333, n-1 इंटू d. 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड. 333/9 इक्वल टू n-1. Now here divide it. Let's divide with this n 9. 37 equal to n-1. नेगेटिव है
माइनस का 1 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो n इक्वल टू 37 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 38. नाउ व्हाट इज देयर सम, वी नीड टू फाइंड आउट सम फाइंड आउट करना है. तो सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन. राइट, सारी वैल्यूज जो भी हमें पता है उनको पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं. एस एन इक्वल टू, ये देखो एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म 38, ए 17, ए एन 350, ऐड कर दो. ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17 हेयर डिवाइडेड, इसको इससे डिवाइड किया 19, राइट. 17 प्लस 350 कितना आ रहा है हमारा 367, मल्टीप्लाई बाय 19 वी गेट हेयर 6973. So sum of 38 terms we got, that is 6973. Now how many terms are there, 38, और इन सब का जो sum बनेगा वो क्या बनेगा 6973. right. Now come to the next question here. In an AP we have D, SN and A, right. We need to find out A and AN. हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, हमें 9 टर्म फाइंड करनी है. सो हाउ टू डू इट, देखो सबसे पहले डिफरेंस लिखा, SN की वैल्यू वी नो. S9 क्या होता है, S9 बताओ, फॉर्मूला याद करो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस. नाउ हियर n कितना है 9, है ना. यहाँ से 2 एज इट इज 2a की वैल्यू नहीं पता, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसको एज इट इज छोड़ेंगे, बाकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे. तो 9/2 2a प्लस 9-1 डिफरेंस क्या है 5, राइट. इट इज इक्वल्स टू S9 की वैल्यू 75, 9/2 इंटू 2a, मल्टीप्लाई करो 9-1 8 5 जा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 40. यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई 150, 9 इंटू 2a प्लस कितना 40. 150 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विद ईच, सबसे मल्टीप्लाई कर दो या 9 को क्या कर दो डिवाइड. सो 9 इंटू 2a दैट इज हियर 18a, 9 into 40 that is equals to 360. Now take this 360 that side. So 150 minus 360 is equal to 18a. 150 minus 360 minus का 210, 18a. मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड. a इक्वल टू माइनस 210 डिवाइड बाई 18 दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया 35/3. वैल्यू ऑफ a वी नो, वी नीड टू फाइंड आउट a9 नाउ, है ना. ए तो पता चल गया, ए का आंसर आ गया हमारे पास, कितना आ गया -35/3. A9 होता है हमारे पास क्या a प्लस ए डी, ए -35/3, 8 एज इट इज, डी की वैल्यू 5, लेट्स मल्टीप्लाई 8 5 40, एलसीएम ले लिया, 120 minus 35/3 that is equals to 85/3. तो आंसर इज 85/3, right. Now here next is given a is equal to 2, difference is equal to 8, Sn equal to 90, we need to find out n and an. हमें फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है और साथ में क्या फाइंड आउट करना है an फाइंड करना है, राइट. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने कहा जब Sn गिवन होगा तो Sn का फॉर्मूला लगेगा, जब an गिवन होगा तो an का फॉर्मूला. तो Sn गिवन है तो Sn का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, राइट. Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. 90 वैल्यू गिवन है, n/2 एज इट इज 2, a is 2 प्लस n-1, डिफरेंस कितना है 8, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो हेयर वी हैव 180 इक्वल्स टू n इंटू, मल्टीप्लाई करो 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n माइनस का 8, राइट. 180 इक्वल्स टू n इंटू, सब्ट्रैक्ट देम, इट्स हेयर -4, 8n माइनस 4. नाउ मल्टीप्लाई दिस n इंटू 8n स्क्वायर, माइनस का कितना आएगा 4n. नाउ what we have the quadratic formula में we need to divide it, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2n² माइनस n माइनस 45, राइट. मल्टीप्लाई ऐसे करो कि फर्स्ट और लास्ट को, 45 इंटू 2 कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 90. फैक्टर बनाओ 45 के, 45 के फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 5. अब ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि आपके पास क्या आ जाए 1 आ जाए या -1 आ जाए, ठीक है. माइनस का n है ना इसलिए, तो वी कैन सी हेयर, हमें दिखाई दे रहा है 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, ठीक है. तो 5 2 जा 10 और यहाँ से हम कह रहे हैं ये क्या है हमारा 3 3 जा 9, ठीक है. 10 में से 9 गया, कितना आएगा 1. तो यहाँ पर माइनस का 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0. नाउ लेट्स फाइंड आउट कॉमन हेयर,
2n² माइनस दिस 2n इंटू n माइनस 5, 9 कॉमन लिया, n माइनस 5 इक्वल टू 0, पूरे में से कॉमन आ रहा है n माइनस 5, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। n की वैल्यू फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकती, सो वी आर निग्लेक्टिंग दिस वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 5, n कैन नॉट बी द नेगेटिव नंबर, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड आउट ए एन फ्रॉम इट, है ना, आपके पास n फाइंड आउट करना था, साथ में फाइंड आउट करना है ए एन। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू ऑफ ए दैट इज 2 प्लस एन इज 5, 5 माइनस 1 डिफरेंस कितना है 8 का, 2 प्लस 4, 4 इंटू 8 दैट इज 32, 32 प्लस 2 किसके इक्वल आएगा 34, राइट। नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए की वैल्यू गिवन है, ए एन गिवन है और एस एन, ठीक है। तो जो भी हमें पता हो, जो भी वैल्यू हमें पता हो, वी नीड टू पुट इट, है ना, चाहे ए एन हो या एस एन, फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन आए। तो हियर वी कैन से ए इक्वल टू 8, ए एन की वैल्यू 62, एस एन की वैल्यू कितनी है 210, वी नीड टू फाइंड आउट एन हियर। नाउ फ्रॉम दिस एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन, राइट, पुट करो एस एन दैट इज 210, a is 8 and a n is 62, let's substitute 210, n की वैल्यू we don't know, a is here 8, an that is 62, now 210 is equal to n by 2 into add them 70, यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, वी हैव हेयर 35, n इंटू 35, राइट, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड 210 बाय 35 दैट इज इक्वल टू n, n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट डी, डिफरेंस हियर, अब क्या फाइंड आउट करना है डिफरेंस, तो डिफरेंस किसके इक्वल होगा, डिफरेंस ए एन से आएगा, जैसे मैंने अभी कहा था एस एन है तो एस एन फाइंड आउट करना होता है, ए एन है तो ए एन लेना होता है, ए एन वी हैव ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यूज हियर, ए एन इक्वल टू 62, ए की वैल्यू 8 प्लस में एन माइनस वन डिफरेंस इंटू डी। नाउ टेक दिस 8 दैट साइड, इट्स इक्वल टू हेयर 62 minus 8 is equal to 5d, 62 minus 8 it is equals to 54 equal to 5d, मल्टीप्लाई हो रहा है 54 by 5, ये आंसर आ गया आपका कितना 54 by 5, राइट। एट्स द सेम वी हैव हियर अनदर टर्म, सो वी कैन डू द सेम, ए पी डिफरेंस लेंगे, ए एन लेंगे, ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी वैल्यूज हमें गिवन होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे, एंड वी हैव नाउ टू वेरिएबल्स। अब आपके पास जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे वी हैव टू वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेंगे ए इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस 12, ओनली आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, है ना, ये 4 रख दिया, डिफरेंस था डिफरेंस रख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस 2 आ गया, ठीक है। नाउ हियर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एन एन ए, नाउ वी विल गो विद द अनदर वन, अनदर क्या है एस एन, एस एन की वैल्यू बताओ, एस एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन, माइनस का 14, एन इज एन बाय टू ए फर्स्ट टर्म, राइट, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 6 माइनस 12, हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 6 माइनस 12, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए एन की वैल्यू कितनी है 4, राइट। नाउ हियर टेक दिस दैट साइड, इट इज इक्वल्स टू माइनस का 28 एन इंटू 10 माइनस 2 एन, सो इट्स माइनस 28 इक्वल्स टू एन इंटू 2n स्क्वायर, ठीक है, n को एक बार किससे 10 से, n को किससे 2n से। नाउ वी हैव अनदर क्वाड्रेटिक, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, पूरे को किससे डिवाइड करते हैं 2 से, वी हैव n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 14, 14 के फैक्टर करो 7 और 2, 7 और 2 को माइनस 5 बनाना है, माइनस का 7 और प्लस का 2, राइट, एन स्क्वायर एज इट इज माइनस 7 प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, टेक कॉमन n माइनस 7, 2 कॉमन n माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ थ्रू आउट वी हैव n माइनस 7 एंड वी लेफ्ट विद n प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ जस्ट मेक अ फैक्टर n इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया 7, नेगेटिव वी कांट टेक, नेगेटिव वैल्यूज तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, so we will leave it there only, right। now next is here next question, that is a3 की वैल्यू गिवन है, s10 की वैल्यू गिवन है, a3 क्या होता है फॉर्मूला याद करो, a3 का a प्लस 2d, a3 इट्स गिवन 15 इक्वल टू a प्लस 2d। नाउ हियर
a प्लस 2d दैट इज 15. लेट इट इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि और कुछ वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है. जब नहीं गिवन होती तो उसको एज इट इज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज वी नीड टू फाइंड आउट S10. S10 का फॉर्मूला याद करो, 10/2 इंटू 2a प्लस में 10-1 इंटू डी. यह डिवाइड किया, या आपके पास क्या आ गया हमारे पास 5. इसको इससे 5 2a 10-1 90, राइट. इसको इधर भेज देते हैं. 125/5 दैट इज हियर इट इक्वल टू 2a प्लस 90. 25 आ जाएगा, 2a प्लस 90. दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं सेकेंड. तो पुट हेयर वी हैव टू इक्वेशंस. ये दो इक्वेशंस है, दोनों को पुट कर दो. नाउ हेयर 2a प्लस दिस. अब देखो यहाँ से ये वैल्यू क्या है a, ये भी वेरिएबल क्या है a, इसका कॉफिशिएंट क्या है 2 और इसका कॉफिशिएंट क्या है 1. वी नीड टू मेक इट सेम, है ना. आपके पास जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको सेम बनाना होगा. तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. ठीक है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 2. सो व्हाट इज द वैल्यू हेयर, क्या मिल के आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30. लेट इट इज थर्ड. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू. अब देखो कॉफिशिएंट सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25. दिस आर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड. नाउ सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज. साइन चेंज करने के बाद 2a से 2a कैंसिल, राइट. 9 में से 4 गया 5d. 30 माइनस 25 -5. डी की डिफरेंस किसके इक्वल आ गया आपका -5/5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1. तो डिफरेंस अगर आ गया तो किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. सो हियर 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 15. फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, जो आपके पास क्या थी a प्लस, यहाँ पर आपके पास था a प्लस 2d इज इक्वल टू किसके इक्वल था 15. टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -1. a-2 इज इक्वल टू 15. माइनस का 2 इधर लेके जाएंगे. a इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 15 -2 दैट इज +2. 15 + 2 किसके इक्वल आ गया आपका 17 के इक्वल. अब क्वेश्चन में कहा गया है डी फाइंड करो, जो माइनस बना रहा है. दूसरा कहता है a10 फाइंड आउट करो. तो a10 का फॉर्मूला याद करो, a प्लस 90. a की वैल्यू आपके पास है 17, 9 इंटू डी, d -1. 17 - 9 विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया 8. तो हेयर वी से 10th टर्म कितना है 8 और डिफरेंस कितना है माइनस का 1. नाउ वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू SN, है ना, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. द क्वेश्चन इज हेयर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which d is given 7 and here 22 term that is equals to 149. so difference 7 given है. 22th टर्म कितनी है 149 given है, राइट. a22 की वैल्यू कितनी हो गई 149. फॉर दिस वी नो द फॉर्मूला a प्लस 21d, राइट. पुट कर दो 149 a प्लस 21d. डिफरेंस कितना है बेटा 7 का. 149 इक्वल टू a प्लस 147 प्लस इधर गया माइनस 149 माइनस 147 इक्वल्स टू a. सब्ट्रैक्टेड a इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल. अगर आपको फर्स्ट टर्म पता चल जाए वी नीड टू पुट द वैल्यूज इन SN, है ना. मैंने कहा कि या an पता होगा या SN, तो दोनों में से जो भी हमें पता होता है उसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट. सो हियर n/2 पुट करो 22/2. वैल्यू ऑफ a इज 2, an की वैल्यू 142, राइट. सब्स्टिट्यूट 11 इंटू एट देम 151 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1661. ओके, हमें फाइंड आउट करना था सम ऑफ 22 जो क्या आया है 1661. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म हमें फाइंड करना है S51 उस सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर गिवन. सेकेंड टर्म क्या होता है A2, थर्ड टर्म क्या होता है A3, राइट. नाउ टू फाइंड आउट S51 वी नीड A एंड D. A और D की वैल्यू पता है, सो लेट्स फाइंड इट. D डिफरेंस क्या होता है, जो भी टर्म होती है उसे प्रीवियस टर्म माइनस कर दो. 18 - 14 दैट इज इक्वल टू 4. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A2 दैट इज A प्लस D. यहाँ से A2 की वैल्यू 14 है, A एज इट इज डिफरेंस है 4 का, इधर जाएगा. A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई. नाउ लेट्स फाइंड आउट S51 फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. n नंबर ऑफ टर्म, आपको बोलता है सम ऑफ 51 टर्म, तो n तो पता है हमारे को 51, राइट. 51/2 2 एज इट इज a 10 n-1 इंटू d डिफरेंस. नाउ 51/2 मल्टीप्लाई 20 प्लस कितना 50 इंटू 4. नाउ सॉल्व इट. 51 इंटू 20 प्लस 200 total 220 divided from here
इट्स 110। 51 को 110 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स 5610। ये वैल्यू आ गया आपके पास, सम ऑफ 51 टर्म्स हमारे पास आ गया, ठीक है। नाउ दीज क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मैंने आपको बताया कि जो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, और ये इवन वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, आपको स्टेटमेंट मिली होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो हेयर वी हैव ओड नंबर बिटवीन 0 to 50, राइट। वी हैव 1 3 5 7 49। डिफरेंस निकालना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, राइट। तो फर्स्ट दैट इज 1, डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 3 माइनस 1 कितना है 2। ओड नंबर निकालना है 0 से 50। 0 से 50 में क्या होता है नंबर, बोलो। 0 से 50, यहाँ से वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, चेक विच टर्म इज 49। हमें पता लगाना पड़ेगा कि लास्ट टर्म कौन सी है, लास्ट वाली कितनी है, या तो 25 होगी वैसे तो, बट हेयर स्टिल वी विल फाइंड आउट। तो लास्ट टर्म ए एन मान लेते हैं। use the formula a plus n minus 1 into d, an is equal to 49 is equal to here 1 plus n minus 1 into 2, 1 plus 2n minus 2, subtract it is equals to 2n minus 1। माइनस वन को इधर लेके गए, 50 इक्वल टू 2n आ गया, n की वैल्यू आ गई कितनी 50/2, इट इज हेयर 25। अगर n पता है वी कैन इजिली फाइंड आउट Sn नाउ, n/2 इंटू ए प्लस सी एन, n की वैल्यू 25, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म है 49। नाउ हियर वी से 25/2 इंटू कितना 50, विच इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25, दैट इज इक्वल्स टू 625। तो सम ऑफ ओड टर्म पता चला हमारे को, कितना आ रहा है हमारा 625। होप दिस क्वेश्चंस आर यूजफुल टू यू। नेक्स्ट वीडियो वी विल वॉच that how to find out the problems, how to find out the an and sn when we have a word problem. Thank you.